जीवन में सफलता के लिए आवश्यक पुनरारंभ, रीस्टार्ट, पुनः शुरुआत, रीबूट और अन्य महत्वपूर्ण कार्य। प्रस्तावना। जीवन में सफलता प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। ये केवल एक बार प्रयास करने से नहीं, बल्कि बार बार अपने आप को बेहतर बनाने से प्राप्त होती है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए हमें खुद को समय समय पर पुनरारंभ, रीस्टार्ट, पुनः शुरुआत, रीबूट और अन्य से संबंधित क्रियाओं जैसे पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्नवोन्मेष, रीइनोवेशन और पुनः प्रयास, रीटेक के माध्यम से उन्नत करने की आवश्यकता होती है। बच्चों को यह समझने की जरूरत है कि असफलता का मतलब अंत नहीं होता। असफलता, चुनौतियां और रुकावटें जीवन का हिस्सा हैं और यही अनुभव हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इस लेख में हम ऐसे कई शब्दों और कार्यों की चर्चा करेंगे जो बच्चों को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। 1. पुनरारंभ, रीस्टार्ट, नई ऊर्जा के साथ नई शुरुआत। कई बार जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होते हैं या किसी काम में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते तो निराशा होना स्वाभाविक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार मान लेनी चाहिए। ये समय होता है खुद को पुनरारंभ, रीस्टार्ट करने का। पुनरारंभ का अर्थ। पुनरारंभ का मतलब है किसी चीज को नए सिरे से शुरू करना। जब हम किसी काम को पुनः शुरू करते हैं तो हमारे पास पहले से प्राप्त अनुभव होते हैं जो हमारी मदद करते हैं गलतियों से सीखने में और बेहतर रणनीति बनाने में। बच्चों के लिए पुनरारंभ का महत्व यह है कि वे कभी असफलता से घबराएं नहीं, बल्कि नए जोश और उत्साह के साथ फिर से उस काम को करने के लिए तैयार रहें। उदाहरण, मान लें कि एक बच्चा गणित की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। अगर वह निराश होकर पढ़ाई छोड़ देता है तो उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर वह पुनरारंभ करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और नई ऊर्जा के साथ अभ्यास करता है तो उसे भविष्य में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। 2. पुनः शुरुआत, रीबूट, खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से रिचार्ज करना। पुनः शुरुआत, रीबूट का मतलब है मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को फिर से तैयार करना। आज के बच्चों के जीवन में कई तरह की चुनौतियां और अपेक्षाएं होती हैं जो उन्हें थका सकती हैं। इसलिए खुद को फिर से रिचार्ज करने के लिए एक ब्रेक लेना और पुनः शुरुआत करना जरूरी होता है। पुनः शुरुआत का महत्व। जब बच्चे लगातार पढ़ाई या किसी काम में लगे रहते हैं तो वे मानसिक रूप से थक जाते हैं। ऐसे में पुनः शुरुआत करने से वे अपनी ऊर्जा को वापस पा सकते हैं और नई दृष्टि से चीजों को देख सकते हैं। उदाहरण, यदि कोई बच्चा लगातार एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उसे रचनात्मकता की कमी महसूस हो रही है तो उसे थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, अपने दिमाग को आराम देना चाहिए और फिर पुनः शुरुआत करनी चाहिए। इससे उसे नई दृष्टि और विचार प्राप्त होंगे। 3. पुनः प्रयास, रीटेक, हार के बाद फिर से प्रयास करना। बच्चों को ये सिखाना आवश्यक है कि एक बार की असफलता का मतलब यह नहीं कि वह कभी सफल नहीं होंगे। जीवन में कई बार हमें वही काम फिर से करना पड़ता है जिसे हम पहली बार में नहीं कर पाते। पुनः प्रयास का महत्व। पुनः प्रयास का मतलब है हारने के बाद फिर से उसी काम को करने का हौसला रखना। ये सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है, क्योंकि जो लोग हार मान लेते हैं वे कभी सफल नहीं होते। लेकिन जो लोग पुनः प्रयास करते हैं वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। उदाहरण, यदि कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है और बार बार गिर रहा है तो उसे यह समझना चाहिए कि वह हर बार गिरने के बाद फिर से प्रयास कर सकता है। हर गिरावट उसे सिखाएगी कि अगली बार कैसे बैलेंस बनाना है। 4. पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन, बेहतर तरीके से चीजों का पुनः निर्माण करना। कभी कभी जीवन में हमें कुछ चीजें फिर से बनानी पड़ती हैं। ये केवल भौतिक निर्माण के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, आदतों और दृष्टिकोण का पुनर्निर्माण भी हो सकता है। पुनर्निर्माण का महत्व। पुनर्निर्माण का मतलब है किसी चीज को पहले से बेहतर बनाना। अगर हम किसी काम में सफल नहीं होते तो हमें उस काम को नए तरीके से और बेहतर दृष्टिकोण के साथ करना चाहिए। उदाहरण, यदि कोई बच्चा एक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उसकी मशीन ठीक से काम नहीं कर रही तो उसे निराश होने की बजाय ये देखना चाहिए कि कहाँ गलती हुई। वह उस मशीन को बेहतर तरीके से पुनर्निर्मित कर सकता है ताकि अगली बार वह सही तरीके से काम करे। 5. पुनः संपर्क, रिकनेक्ट, खुद से और दूसरों से संबंध बनाना। कभी कभी हम अपने व्यस्त जीवन में खुद से या अपने प्रियजनों से दूर हो जाते हैं। सफलता के लिए जरूरी है कि हम खुद के साथ और अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ पुनः संपर्क करें। पुनः संपर्क का महत्व। जब हम खुद से और अपने परिवार या दोस्तों से दूर होते हैं तो हमें अंदर से अकेलापन महसूस हो सकता है। पुनः संपर्क हमें ऊर्जा और प्रेरणा देता है। ये बच्चों को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाने में मदद करता है।
उदाहरण, यदि कोई बच्चा लगातार अपनी पढ़ाई या अन्य कामों में व्यस्त है और उसे मानसिक तनाव महसूस हो रहा है, तो उसे अपने माता पिता या दोस्तों से बात करनी चाहिए। यह उसे मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करेगा। 6. पुनखोज रीडिस्कवर अपनी क्षमताओं और रुचियों की पुनखोज करना। हमारी जीवन यात्रा के दौरान हम कई बार अपनी क्षमताओं और रुचियों को भूल जाते हैं। पुनखोज का मतलब है खुद की प्रतिभाओं और संभावनाओं को फिर से पहचानना। पुनखोज का महत्व, बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि वे अपनी अंदरूनी क्षमताओं और रुचियों की पुनखोज करें। इससे उन्हें अपनी वास्तविक शक्तियों का पता चलेगा और वे उस दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। उदाहरण, यदि कोई बच्चा अपने हुनर या रुचियों को भूल गया है, जैसे कि संगीत, कला या खेल, तो उसे इन चीज़ों को पुनखोज करने का मौका देना चाहिए। इससे वह अपने जीवन को और भी बेहतर तरीके से जी पाएगा। 7. पुनर्नवीनीकरण रिनोवेशन पुरानी चीज़ों में नया दृष्टिकोण लाना। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें पुराने तरीकों में नया दृष्टिकोण लाने की आवश्यकता होती है। ये किसी भी कार्य या विचार को नए तरीके से देखने और उसे और भी बेहतर बनाने का तरीका है। पुनर्नवीनीकरण का महत्व, बच्चों को ये समझना चाहिए कि चीज़ों को केवल एक ही तरह से करने की जरूरत नहीं है। यदि वे किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वे उसे नए दृष्टिकोण से हल करने का प्रयास कर सकते हैं। उदाहरण, यदि कोई बच्चा एक प्रोजेक्ट में फंसा हुआ महसूस कर रहा है, तो उसे यह सोचना चाहिए कि वह इसे किसी नए और रचनात्मक तरीके से कैसे कर सकता है। इससे उसे न केवल सफलता मिलेगी, बल्कि वह नया दृष्टिकोण भी विकसित करेगा। 8. पुनर्समर्थन रिइंफोर्स अपने लक्ष्य और सपनों के प्रति दृढ़ रहना। सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ निश्चय और नियमित प्रयास की आवश्यकता होती है। पुनर्समर्थन का अर्थ है अपने लक्ष्यों और सपनों को लगातार मजबूत बनाना और उन्हें पाने के लिए प्रेरित रहना। पुनर्समर्थन का महत्व, बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि वे अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहें। बीच में आने वाली चुनौतियों और रुकावटों से उन्हें विचलित नहीं होना चाहिए। उदाहरण, यदि कोई बच्चा एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, जैसे कि डॉक्टर बनना या वैज्ञानिक बनना, तो उसे यह समझना चाहिए कि उसे लगातार मेहनत करनी होगी। उसे बार बार अपने आप को याद दिलाना होगा कि उसका सपना क्या है और वह क्यों महत्वपूर्ण है। 9. पुनःक्लन रिएसेस अपने प्रयासों का मूल्यांकन करना। जीवन में सफलता पाने के लिए समय समय पर अपने प्रयासों का पुनःक्लन करना जरूरी होता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमने कहाँ गलतियाँ की और हम उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। पुनःक्लन का महत्व, बच्चों को ये समझाना चाहिए कि वे अपने हर प्रयास का मूल्यांकन करें और यह जाने कि किस जगह वे बेहतर कर सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई बच्चा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, तो उसे ये देखना चाहिए कि उसने किस हिस्से में गलती की और किस विषय में उसे और मेहनत करनी है। इससे उसे भविष्य में बेहतर परिणाम मिलेंगे। 10. पुनः प्रेरणा रीइंस्पायर खुद को प्रेरित रखना। प्रेरणा वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देती है। जब बच्चे किसी काम में कठिनाई महसूस करते हैं, तो उन्हें खुद को फिर से प्रेरित करने की जरूरत होती है। तारांकन पुनः दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।